नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं के हिंदी की क्लास के अंदर आप सबका स्वागत करता हूँ। अंत में हमने बात की थी गद्य 2 न्याय मंत्री सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी को पढ़ रहे थे और वहां तक बात की थी। शिशुपाल को कुछ दिन के बाद सिपाही आते हैं और शिशुपाल को उनके घर से ले जाते। शिशुपाल घबरा जाते। सम्राट अशोक के सामने जाते हैं। तब शिशुपाल को पता चलता है कि ये तो वही रात्रि के दौरान आया हुआ यात्री जो अपने घर पर ही रात रहकर चला गया। उसके बाद की कथा आज हम पढ़ेंगे। आज देखना है। देखो, दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट है। कलेजा धड़कने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई सम्राट अशोक ने मुझे क्यों बुलाया। एक मुहावरा है, कलेजा धड़कना, चिंतित होना। शिशुपाल तो चिंतित हो गया कि भाई सम्राट अशोक ने मुझे क्यों बुलाया। सम्राट अशोक बोले, वहां से हम आगे बढ़ते हैं, जहां तक हम रुके थे वहां से आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। सम्राट अशोक बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं शिशुपाल के सामने कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय मंत्री के रूप में घोषित करता हूं और न्याय का अवसर देना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? मेरे राज्य के अंदर न्याय करने का अधिकार मैं आपको देता हूं। पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। पहले तो शिशुपाल को आश्चर्य होता है, चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इतने बड़े राज्य का मैं कैसे न्याय मंत्री बन सकता हूं, या तो कैसे मुझे मौका मिलेगा। ये सारी बातें, ढेर सारे विचार उनके दिमाग में उठ रहे थे। घबरा जाते हैं। बाद में सम्राट को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मैं तैयार हूं, यानी कि मैं न्याय की बात को स्वीकारूंगा। मतलब न्याय करने के लिए मुझे अधिकार मिलेंगे तो मैं स्वीकारूंगा। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा। राजाशाही में ऐसा ही होता, जिनको पदवी मिलती थी उनकी कामयाबी पर पदवी दी जाती थी, पद दिया जाता था, अधिकारों से भरपूर कर दिया जाता। और सम्राट अशोक ने अपने हाथ से राजमुद्रा निकाली और शिशुपाल को पहना दी। उस जमाने में एक रीति हुआ करती थी कि भाई जिनको ऐसा पद दिया गया हो उन सभी के पास राजमुद्रा हुआ करती थी। उन राजमुद्रा ही उनकी पहचान हुआ करती थी। राजमुद्रा पहनाई जाए तो उस पद पर वो नियुक्त होता था, राजमुद्रा निकाली जाए तो उन पद से उनको वंचित कर दिया जाता था। वैसी बात हुआ करती थी। अपने हाथ से अंगूठी निकालकर शिशुपाल को पहना दी और कहा कि कल से आप मेरे राज्य के राजमंत्री हैं, न्याय मंत्री बन गए। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था का आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। शिशुपाल ने दूसरे दिन ही न्याय मंत्री के रूप में काम शुरू किया। पूरे राज्य के अंदर सारी जो व्यवस्था थी, जो अराजकता फैली हुई थी, उन अराजकता को दूर करने का प्रयत्न किया। हर जगह पर
जाकर उन्होंने सारी व्यवस्था को ठीक करने का प्रयत्न किया। नतीजा यह हुआ कि प्रजा खुश हुई, जो न्याय की अपेक्षा लेकर बैठी हुई थी वो प्रजा खुश हो जाती है। चारों ओर से शिशुपाल को प्रशंसा मिलती है कि ये न्याय मंत्री बहुत ही अच्छा है। आगे देखो, लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया और चारों ओर इस समाचार फैल जाते। 1 महीने के बाद रात्रि के पहरेदार की हत्या हो जाती। सुबह होते चारों ओर पूरे राज्य के अंदर ये समाचार फैल गए। शिशुपाल के लिए तो ये पहली घटना थी। अब अपराधी को कैसे ढूंढा जाए, उनके लिए वो चिंतित होने लगा। खाना पीना तक छोड़ दिया। अपनी फर्ज के प्रति कितना वफादार था। उन्होंने खाना पीना छोड़ के अपराधी को ढूंढने का प्रयत्न शुरू किया। हैरान परेशान लोग हो जाते हैं, पर शिशुपाल अपना धैर्य नहीं खोता, धैर्य के साथ प्रयत्न करता है। एक रूप हो रहा है, रात दिन एक करना, मतलब कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत करना, बहुत ही मेहनत करता है। अपराधी को ढूंढने के लिए हर तरह के प्रयत्न करता है। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर वे महामंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। प्रयत्न करने के बाद जब वास्तविकता उनके सामने आती है तो पता चलता है कि सम्राट अशोक खुद ही हत्यारे थे। उन्होंने पहरेदार की हत्या की। अब एक ओर महाराज सम्राट अशोक है, दूसरी ओर अपना न्याय का तराजू। अपराधी के रूप में उनको सजा दी जाए तो कैसे दी जाए, क्योंकि उनके द्वारा तो उनको अंगूठी पहनाई गई थी, न्याय के पद पर नियुक्त किया गया था। अब सम्राट अशोक को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय न्याय होता है। राजा हो या रंक हो या सामान्य व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए न्याय होना चाहिए। ऐसी दृष्टि तो कहीं कहीं देखने को मिलती है। बाकी हर व्यक्ति बड़ी व्यक्ति को देखकर डरता है, सत्ता को देखकर डरता है, सत्ता के सामने झुक जाता है। न्याय के करने की बारी जब आती है तो तटस्थता नहीं रहती और उसी के कारण सारी भ्रष्टता जन्म लेती है। उसी भ्रष्टता के कारण न्याय पर से लोगों का विश्वास नहीं जाता है। यहां पर शिशुपाल क्या करता है, देखो। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? सम्राट अशोक अपनी कचहरी के अंदर दरबारियों के बीच में बैठे थे अपने सिंहासन पर। शिशुपाल वहां पर पहुंचता है। महाराज उनके सामने प्रश्न रखता है। कैसा प्रश्न करता है कि अपराधी का कोई पता चला कि नहीं। अब शिशुपाल ने पता तो लगा ही लिया था। अब क्या करते हैं शिशुपाल, देखो, न्याय मंत्री के रूप में। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। शिशुपाल ने कहा कि हाँ महाराज, अपराधी का पता चल गया है। महाराज ने कहा कि तो उनको पेश किया जाए, उनको हमारे सामने प्रस्तुत करो। कौन है अपराधी, हम भी देखते हैं। होता क्या है, देखो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल कैसे काम करता है, देखो उनका काम करने का तरीका।
उन्होंने धनवीर नाम के एक व्यक्ति को आदेश दिया कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार करो, मतलब सम्राट अशोक को गिरफ्तार करो, अपने महाराज को गिरफ्तार करो। संकेत सम्राट की ओर था। उन्होंने संकेत देकर कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! सम्राट अशोक का चेहरा तो लाल हो जाता है। पूरे दरबार में निस्तब्धता छा जाती है। सबको अवाक रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते कि सम्राट अशोक को इन्होंने अपराधी के रूप में घोषित किया। सम्राट अशोक कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तेरा इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल इतना धैर्य धारण करता है कि वो उनकी ओर देखता भी नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। और धनवीर नाम के सिपाही को कहा कि मेरा आदेश तुमने सुना नहीं कि महाराज को गिरफ्तार करो, मतलब सम्राट अशोक को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल ने अपने महाराज सम्राट अशोक को भी अपराधी घोषित कर दिया और कहा कि पहरेदार की हत्या के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अपनी सफाई के लिए तुम कुछ कहना हो तो बताओ। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सम्राट अशोक को पूछा जाता है तो सम्राट अशोक उनके सामने बात रखता है कि भाई वो उदंड था, उनका स्वभाव उदंड था, इसीलिए उनको मारा। पर न्याय मंत्री क्या कहते हैं, शिशुपाल क्या कहते हैं अपने महाराज को कि भाई न्याय ये कहता है कि वो उदंड था, उनके लिए न्याय, उनको आपको न्याय मांगना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक राज कर्मचारी था, आपका ही कर्मचारी था, पहरेदारी कर रहा था। मार देने से उदंडता मिट नहीं जाती, उदंडता के लिए उनको और दंड दिया जा सकता था। आपने उनको मारा क्यों? उनकी हत्या की है, उस अपराध को आप स्वीकार करो। न्याय मंत्री ने कहा कि भाई हत्या के बदले में आपको मृत्यु दंड मिल सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। और सम्राट अशोक का हृदय गदगद हो जाना एक मुहावरा है। भाव हो जाना। भाव विभोर हो जाते हैं कि मैंने जैसी व्यक्ति की कल्पना की थी वैसी व्यक्ति मुझे मिल गई। उस बात का सम्राट अशोक को भी आनंद है कि उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी अपराधी साबित कर ही दिया। और सभी व्यक्ति शांत हो जाते हैं, चारों ओर सन्नाटा छा जाना, मतलब शांति फैल जाती है। न्याय मंत्री ने निर्णय सुना दिया। शिशुपाल परीक्षा में सफल हो गई, उस बात का सम्राट अशोक को भी संतोष है। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। वो तो भाव विभोर हो गए कि सच्ची व्यक्ति को मैंने पा लिया है मेरे राज्य के न्याय मंत्री के रूप में। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है।
न्याय मंत्री के रूप में सभा को संबोधित करते हैं, मतलब पूरी दरबार को संबोधित करते हैं कि सज्जनों मेरी बात को सुनो, अपराधी को दंड मिलना वही न्याय। एक व्यक्ति सोने की सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर आता है, प्रवेश करता है। शिशुपाल सबके बीच में बात रखता है कि अपराधी खुद सम्राट अशोक है, महाराज है हमारे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। शिशुपाल ने सभा के बीच में, मतलब दरबार के बीच में, पूरी दरबारी के बीच में बात रखी कि सम्राट तो ईश्वर का रूप होता है, क्योंकि प्रजा का पालन है, प्रजा का हर तरह से ध्यान रखने वाला होता है, इसीलिए उनको ईश्वर ही दंड दे सकते हैं, हम उनको दंड नहीं दे सकते। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। शिशुपाल ने न्याय किया कि सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनकी मूर्ति, सम्राट अशोक की मूर्ति को, सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि पता चले लोगों को भी कि सम्राट अशोक के राज्य में कैसा न्याय है। और राजा को भी बचा लेते हैं और राजा को चेतावनी देते हैं, अपने सम्राट को चेतावनी देते हैं कि अगली बार आपको छोड़ा नहीं जाएगा। शिशुपाल अपनी परीक्षा में खरा उतरता है। अतएव आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले और जिससे लोगों को भी ऐसा लगे कि न्याय में हम बचेंगे नहीं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। चारों ओर जय जयकार हो जाता है। सम्राट अशोक बच गई और सोने की मूर्ति को फांसी दे दी जाती है। प्रजा खुश हो जाती है, क्योंकि सम्राट अशोक ने हत्या की थी, पर श्रेष्ठ राजवी था, श्रेष्ठ राजा था, श्रेष्ठ सम्राट, प्रजा का पालन था, इसीलिए उनको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद सब चले जाते हैं। सम्राट अशोक के सामने अपनी राजमुद्रा, अपनी अंगूठी को उतार कर छोड़ देते हैं उनके चरणों में कि वापस ले लीजिए, मुझे ऐसी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बोझ में नहीं उठा सकता। अब तो दूसरे को भी मार देंगे, मुझसे बोझ नहीं उठाया जाएगा, इसीलिए मैं आज से इस पद का त्याग करता हूँ। शिशुपाल ने वैसा कहा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सम्राट अशोक ने कहा कि भाई आपने मुझे प्रभावित किया है, सम्मान की दृष्टि से एक योग्य न्याय मंत्री के प्रति देखते हैं और कहते हैं कि भाई आपने मेरी आंखें खोल दी है कि राज कर्मचारी की हत्या मैंने की, मेरा अपराध है। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपके धर्म के सामने, आपके न्याय के सामने कोई संकट खड़ी नहीं होगी, आप तटस्थता से न्याय दे पाएंगे। वैसी बात अशोक करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि आपके अलावा इस राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है कि इस बात का बोझ उठा सके, इसीलिए आप ही मेरे न्याय मंत्री, मेरे राज्य के अंदर काम करेंगे न्याय मंत्री के रूप में। यहाँ पर एक कहानी खत्म होती है। सम्राट अशोक अपराधी घोषित किए जाते हैं, शिशुपाल उनका न्याय करते हैं, महाराज को भी बचाते हैं और न्याय भी देते हैं, प्रजा खुश हो जाती है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। मतलब न्याय के क्षेत्र में जो आजकल बदिया फैली हुई है, पैसों से ही सब कुछ जीता जाता है, सही को झूठ और झूठ को सही बना दिया जाता है, यही तरीका पैसों का है, वो सही नहीं है। वैसी बात यहाँ पर सम्राट अशोक और शिशुपाल के कैरेक्टर, इनके चरित्र के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न इस कहानी के अंदर हमारे लेखक सुदर्शन जी ने किया। इसीलिए